समय करे नर क्या करे, समय बड़ा बलवान, ग्रहों का असर सब पर होगा, पशु पक्षी या इंसान। जय माता की। आप सबको जो खास बातें मुझे बतानी हैं वो ये है कि बच्चा जब जन्म लेता है तो उस वक्त में आकाश मंडल के अंदर जो भी ग्रह बिल्कुल आगे होते हैं और जिनकी रेजर सबसे ज्यादा बच्चे के शरीर के ऊपर पड़ती है, वो बच्चे के शरीर की खासियत बन जाती है, उसके दिमाग की खासियत बन जाती है, वही चीज उस बच्चे की वर्किंग एफिशिएंसी बन जाती है। और जो ग्रह उस वक्त में मध्यम में होते हैं उनकी क्वालिटियां कुछ हद तक उसके अंदर होती हैं और कुछ कमियां उसके अंदर बनती हैं, लेकिन जो ग्रह बिल्कुल पीछे चले जाते हैं उनकी रेजर्स पूरी ज्यादा अपने शरीर पर ना पड़ने के कारण बच्चे के अंदर वो चीजों की कमी पैदा हो जाती है। इसीलिए हर इंसान के अंदर अलग अलग क्वालिटियां होती हैं। एक ही माँ के पेट से जब 5 भाई भी जन्म लेते हैं तो हर कोई अलग अलग किस्म का होता है, एक जैसा कोई भी नहीं होता। इसीलिए बच्चे के जन्म से ही आपको ये जान लेना चाहिए उसकी कुंडली दिखा करके कि इस बच्चे के अंदर क्या खासियत है, ये जिंदगी के अंदर क्या कर सकता है, कौन से ऐसे काम होंगे जिनके अंदर ये जाकर के अपना और अपने परिवार का नाम रोशन कर सकता है, या कौन से ऐसे काम हैं इसकी जिंदगी के अंदर जिनको ये अगर करेगा तो इसको बहुत बड़े नुकसान का भागी होना पड़ेगा। बच्चे को शुरुआत से ही जन्म कुंडली दिखा करके ये जानना चाहिए कि इस बच्चे को हम कौन सी लाइन के अंदर डालें, या ये जिंदगी के अंदर कहां तक ये दौड़ सकता है, या इसके शरीर के कौन से पार्ट कमजोर हैं और वहां पर किस प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो सकती हैं, या शरीर का कौन सा हिस्सा ऐसा इसका स्ट्रांग है और जिनको चला करके ये जिंदगी के अंदर नाम कमा सकता है। लाल किताब के उपाय, अगर आपके बच्चे के अंदर कोई कमजोरी भी है तो उसको भी ठीक करने के अंदर ये सक्षम है। अगर कोई बीमारी लग गई है तो उस बीमारी को भी हटा देने के अंदर ये सक्षम है। और जो सबसे खास काम करते हैं लाल किताब के उपाय वो ये कि अगर आपके भाग्य के नाली का पानी अगर बहता हुआ जा रहा है और उसके अंदर कोई रोड़े आ गए हैं, यानी कि आप जो काम करते चले जा रहे हैं उसके अंदर आपको ब्रेक बार बार लग रहे हैं, उसके अंदर बार बार आपको नुकसान हो रहे हैं, तो ऐसे में लाल किताब के उपाय इस भाग्य की नाली में से वो पत्थर निकाल करके दूर फेंक देंगे और आपका भाग्य स्मूथ वे में बिल्कुल बहने लगेगा और आपके कामकाज के अंदर आने वाली अड़चने आपके पास से दूर होती चली जाएंगी। इसमें जो और खास बात कही गई है वो ये कि खुद इंसान की पेश ना जाए, हुक्म विधाता होता है, सुख दौलत और सांस आखिरी उम्र का फैसला होता है। यानी कि बच्चा जब पैदा होता है उसी वक्त ये निर्धारित हो जाता है कि इस बच्चे को कहां तक सुख मिलेगा, कहां तक की इसकी सांसों की गिनती है, कितनी उम्र है इसकी, ये सब कुछ पहले से ही तय होता है। इस बच्चे को कहां तक इसको ऐशो आराम और रुपया पैसा मिलना है और कहां तक इसको मुफलिसी भी सहनी पड़ेगी, ये सब कुछ पहले से ही तय होता है। आपने देखा होगा कि बहुत से लोगों के ऊपर 60 सती आती है, या जीवन का एक हिस्सा जो बेकार लिखा हुआ होता है उसके अंदर इंसान का सब कुछ तबाह हो जाता है, लेकिन बाद में जैसे ही दूसरा हिस्सा शुरू होता है उसके बाद वही इंसान चरम सीमा तक पहुंचता है और जिंदगी के हर ऐशो आराम को प्राप्त करता है। वही जो दिमाग आपका बाद में जो खुलता है वो बुरे समय के अंदर भी खोला जा सकता है, और वही सुख भोग जो आपसे कई साल दूर होता है उसको पहले भी पैदा किया जा सकता है लाल किताब के उपायों के द्वारा। लाल किताब के उपायों का एक जो बहुत ही खास विधान है, सबसे पहले तो बेस के उपाय करने पड़ते हैं, यानी कि जन्म कुंडली के अंदर जो कमियां हैं उन कमियों को दूर करने के उपाय किए जाते हैं। उसके बाद सालाना उपाय किए जाते हैं, यानी कि आपकी हर जन्म तारीख से 1 महीना पहले अगर आप जन्म कुंडली दिखा करके अपने आने वाले महीनों के अंदर जो भी आपको तकलीफें आने वाली हैं उनको जान करके अगर उनके उपायों को पहले ही आप कर लेंगे तो उस साल के अंदर आने वाली वो तकलीफें आपके पास से बिल्कुल दूर रहेंगी। हाँ, ब्रह्म का लिखा लेख जो है वो तो हम नहीं मिटा सकते, हाँ उसकी तासीर को कम और ज्यादा जरूर कर सकते हैं। जैसे कि
अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर एक्सीडेंट के योग हैं या रुपए पैसे की बर्बादी के योग आ रहे हैं, तो हम उपाय करके इतना ही कर सकते हैं कि जो एक्सीडेंट हो उसके अंदर मात्र एक आपको खरोच मात्र आकर के रह जाए, और जो पैसे के नुकसान के योग हैं, जहां आपका लाखों रुपए का नुकसान है, वो सैकड़ों रुपए के नुकसान में ही टल जाए। हाँ, ये नहीं कर सकते कि नुकसान बिल्कुल ही ना हो। लाल किताब के उपाय जब फायदे का वक्त आता है, जहां आपको 10 रुपए का फायदा होना है, लाल किताब के उपाय करके आप 1000 रुपए का अपना फायदा कर सकते हैं। और नुकसान का वक्त आना हो तो जहां सैकड़ों रुपए का नुकसान होना है, वहां कुछ रुपयों का नुकसान तो आपको झेलना ही होगा। लाल किताब हर तरह से सक्षम है आपके जिंदगी को स्वर्ग बनाने के लिए, लेकिन अगर कोई ग्रह बिल्कुल पक्का ही अपने घर का बैठ जाए, उसके लिए आपको पहले से ही अलर्ट कर दिया जाएगा कि वो समय आपका बहुत खराब है और वहां पर पहुंच करके आपको किन किन चीजों का खास ध्यान रखना है ताकि आपको कम से कम नुकसान हो। लाल किताब हर तरह से आपके जीवन के अंदर सुख ला सकती है। यही लाल किताब आपको सिखाती है कि अपने रिश्तेदारों के साथ किनके साथ आप बना करके रखें तो जिंदगी के अंदर पूर्ण रूप से आप सुख पाएंगे, और कौन से ऐसे रिश्तेदार या यार दोस्त हैं जिनके पास में जाकर के आपको बड़े नुकसान हो जाएंगे। इसीलिए आप इस सीडी को सुनकर के इन खास खास चीजों को अपने जीवन के अंदर जरूर उतारें, और जहां पर जो कमियां दी गई हैं उनको खास तौर पे अपने जहन में रख करके उनसे पूरे का पूरा अपना बचाव करें। और ठीक समय के ऊपर ठीक उपाय किया गया आपकी जिंदगी को स्वर्ग बनाएगा, दुख आपके पास आने नहीं देगा। और अगर कहीं आप उपाय चूके तो फिर वही होगा जो विधाता ने आपको लिख करके भेजा है। तो इस सीडी को ध्यान से सुन करके हर समय के ऊपर अपना सही उपाय करके अपनी फुलवारी को बिल्कुल आप कायम रखें, और उसके साथ में सुख और भोग और आनंद इसमें जीवन आप व्यतीत करते चले जाएं। माता रानी सदा सुखी रखे, सदा खुशहाली आपको बख्शे।